जय हिंद एवरीवन। हम लोग फिर से आज मतलब क्या कहते हैं ट्रॉपिज्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं या फिर मैं प्लांट मूवमेंट की बात करने वाला हूँ, है ना। तो एक बार काम करते छोटा सा रिवीजन कर लेते कि ताकि हमें पता चल जाए जो आज हम लोग ट्रॉपिज्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें एक्चुअली में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ प्लांट मूवमेंट तो मुझे समझ में आ जाता है ना कि हाँ यार प्लांट मूव कर रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि प्लांट का हर एक पार्ट मूव नहीं करता है ना। अगर हर एक पार्ट एक अच्छी तरीके से मूव कर रहा हो तो वो अच्छे से वो लोकोमोटिव एक्शन ना दिखा दे, है ना। इसी वजह से प्लांट का केवल कुछ ही ऐसे पार्ट होते हैं जो आपके मूव करते हैं, और वो जो मूव कर रहे हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। या तो उनका जो मूवमेंट है उनकी ग्रोथ पे डिपेंड हो कि मतलब यार ग्रोथ हो रही थी इस वजह से उनका मूवमेंट आ रहा है, या फिर मान लो कि मैं कह देता हूँ कि यार ग्रोथ भी हो रही थी और जहां तक मतलब क्या कहते हैं नॉट ग्रोथ मतलब ग्रोथ का ऑप्शन भी नहीं था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा था। तो हमने इस बेसिस पे दो कैटेगरी डिवाइड कर दी थी प्लांट मूवमेंट की। जिनमें ग्रोथ की वजह से मूवमेंट आता है उनको हम लोग क्या बोल देते थे, उनको बोल देते थे ट्रॉपिज्म बोल देते थे। और जिनमें बिना ग्रोथ की वजह से आपका मूवमेंट आता है या फिर ग्रोथ की वजह से भी मूवमेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं नेस्टीज बोल देते हैं। लेकिन नेस्टीज और ट्रॉपिज्म में एक चीज का डिफरेंस ये होता है कि जब भी आपकी बॉडी प्लांट बॉडी मूव करेगी एक स्टिमुली के अगेंस्ट पे और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसमें ग्रोथ हो रहा है, तो या तो वो जो मूवमेंट है या तो वो उसकी डायरेक्शन में होगा या तो फिर उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में होगा। मतलब कि स्टिमुली की डायरेक्शन मैटर करेगी, या तो उसके अगेंस्ट में होगा या तो उसके मतलब क्या कहते हैं उसी की डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो तुम्हारा नेस्टीज होता है, नेस्टीज में जो मूवमेंट कर रहा है जो प्लांट मूवमेंट कर रहा है वो इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करेगा कि हाँ यार जो स्टिमुली है फिर वो भले चाहे टच हो, फिर वो भले चाहे केमिकल हो, फिर वो चाहे सनलाइट हो, चाहे जो कुछ हो, वो उसकी डायरेक्शन में ही करे या उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में करे। नहीं, वो एक तरीके का कैसा होता है, वो कैसा मूवमेंट होगा, वो एक तरीके का तुम्हारा इंडिपेंडेंट मूवमेंट होगा जो कि तुम्हारा किसी भी रूप में मतलब क्या कहते हैं डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पहले मुझे तो प्लांट मूवमेंट और प्लांट मूवमेंट में ट्रॉपिज्म और नेस्टीज के बारे में जो रिवाइज कराने की बात की उतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना। और अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि अगर वो ग्रोथ जो मूवमेंट है ना, अगर जैसे मान लो कि मैं ट्रॉपिज्म की ये बात करता हूँ तो मैंने बोला कि चलो ठीक है ट्रॉपिज्म लिया हमने कि हाँ उसमें मूवमेंट हो रहा था वो ग्रोथ की वजह से हो रहा था, और वो जो मूवमेंट है वो स्टिमुली की डायरेक्शन में ही हो रहा था। तो जो इस तरीके का जो ट्रॉपिज्म होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है भैया। पॉजिटिव पॉजिटिव। होता है, वेरी गुड, है ना। और अगर मान लो कि उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, स्टिमुली के अगेंस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है, वेरी गुड। तो अभी अगर मैं स्टिमुलीज की बात कर देता हूँ तो हमने कल 5 टाइप की स्टिमुलीज के बारे में जाना था या फिर हमने ट्रॉपिज्म के बारे में जाना था जिनमें अलग अलग स्टिमुलीज पाई जाती हैं। जिसमें से पहला ट्रॉपिज्म जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था तुम्हारा फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म में स्टिमुली कौन सा होता था? सनलाइट। सनलाइट होता था, वेरी गुड, है ना। तो हमें पता चला था कि हाँ इसमें फोटोट्रॉपिज्म में जो तुम्हारे स्टिमुली है वो एक सनलाइट हो रखी है और सनलाइट की वजह से तुम्हारे प्लांट पे मूवमेंट आ रहा है। और बाद में हमें पता चला कि यार प्लांट पे जो मूवमेंट तो आ रहा है लेकिन वो एक्चुअली में ग्रोथ की वजह से आ रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि ग्रोथ की वजह से प्लांट पे क्या क्या चीज मूव कर रही है, या तो उसकी स्टेम मूव कर रही होगी या तो उसकी रूट मूव कर रही होगी, ये हमें पता चल गया। लेकिन जब हमने स्टेम की तरफ देखा तब हमें पता चला कि वो तुम्हारे टुवर्ड द सनलाइट है, मतलब स्टिमुलीज की ही डायरेक्शन में, मतलब कि टुवर्ड तुम्हारे डायरेक्शन हो रखी है। तो इस हिसाब से ये जो उसका मोमेंट है वो कैसा मोमेंट हो जाएगा, वो तुम्हारा पॉजिटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा या निगेटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा, बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा, वेरी गुड। पॉजिटिव। और जो तुम्हारा रूट हुआ करता था जो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन मूव करता था सनलाइट के, वो कैसा ट्रोपिज्म होता था? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। निगेटिव ट्रोपिज्म होता था, वेरी गुड। तो हमने एक फोटो ट्रोपिज्म जो पहला तुम्हारा ट्रोपिज्म था उसको हमने कवर कर लिया था। फिर मुझे बता सकते हो कि फिर हमने दूसरा ट्रोपिज्म कौन सा पढ़ा था? जियोट्रॉपिज्म। वेरी गुड, हमने कौन सा पढ़ा था? जियोट्रॉपिज्म पढ़ा था। और इसमें हमने ये देखा था कि प्लांट भी इसमें क्या करता है, मूवमेंट करता है, लेकिन किस सेंस में मूवमेंट करता है, तुम्हारा ग्रेविटी के प्रेजेंस में मूवमेंट करता है। मतलब कि यहाँ भी मूवमेंट हो रहा है लेकिन वो मूवमेंट कैसा है, एक तरीके का ग्रोथ मूवमेंट है। तो भैया इसमें क्या मूवमेंट कर रहा है, इसमें भी भैया या तो आपकी स्टेम मूव कर रही होगी या तो रूट मूव कर रही होगी। लेकिन हमें मालूम है कि रूट हमेशा ग्रेविटी के प्रेजेंस पे अंडरग्राउंड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब टूवर्ड द ग्रेविटी मतलब क्या कहते हैं मूव करती है, मतलब कि टूवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। तो इस हिसाब से फिर मतलब क्या कहते हैं ये कौन सा ट्रोपिज्म हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा या निगेटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा? रूट भैया पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा, वेरी गुड। और अगर मान लो कि मैं स्टेम की बात करता हूं जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है तो फिर वो कैसा ट्रोपिज्म हो जाएगा?
नेगेटिव। निगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाएगा। तो देखो जब मैं निगेटिव ट्रॉपिज्म और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म लिखता हूँ तो मुझे ये तो समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये तुम्हारे या तो उसकी डायरेक्शन मूव कर रहा है या तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। लेकिन जब हम लोग कभी भी पर्टिकुलरली फोटोट्रॉपिज्म की ही बात कर रहे होंगे तो हम जरूर लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि फोटो ये तुम्हारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ताकि हमको समझ में आ जाए कि यार सनलाइट की प्रेजेंस में उस समय कौन सनलाइट की तरफ मूव कर रहा होगा, स्टेम मूव कर रहा होगा, ना कि रूट मूव कर रहा होगा। वरना अगर मान लो कि मैं केवल पॉजिटिव ट्रॉपिज्म या फिर निगेटिव ट्रॉपिज्म लिखूंगा तो वो तुम फोटोट्रॉपिज्म का भी सेंस लगा सकते हो, जियोट्रॉपिज्म का भी सेंस लगा सकते हो, या फिर अलग अलग स्टिमुलस का भी लगा सकते हो। लेकिन जब कभी मैं मान लो कि मैंने लिख दिया कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, तो फिर तुम्हारे पास एकदम डिसाइडेड हो गया कि हाँ यहाँ किसकी बात की जा रही है, किस स्टिमुली की बात की जा रही है, एक सनलाइट की स्टिमुली की बात की जा रही है। और मुझे मालूम है कि सनलाइट में जो तुम्हारा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म करता है वो क्या करता है, रूट करता है या फिर स्टेम करता है। तो तुम तुरंत बता देते कि हाँ भैया वो आपका स्टेम करता था ना कि आपका रूट करता है। तो ये कैटेगराइजेशन तुमको एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम में भी तुमको ऐसा ही मिलेगा। तुमको समझना पड़ेगा कि कौन से ट्रॉपिज्म में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका प्लांट का कौन सा पार्ट है जो उसकी तरफ डायरेक्शन मूव करेगा या उसके अगेंस्ट पे डायरेक्शन मूव कराने की कोशिश करेगा। तो मुझे बताओ ये जो कल का मैंने रिवीजन कराने की कोशिश, कितना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो हमारी कल 1.5 घंटे की क्लास थी वो हमने अभी 6 मिनट में कवर कर दी। बताओ आ गया भैया, अच्छी। आ गया? किसी को और कोई डाउट है? नहीं है? नहीं भैया। चलो वेरी गुड। आप देखो हम लोग तीसरे ट्रॉपिज्म के बारे में जानने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। क्या बोलते थे इसको? इसको मैं लिख दू सकता हूँ कीमोट्रॉपिज्म। तो इसका मतलब है कि इसमें जो स्टिमुली की बात हो रही है वो कौन सा स्टिमुली है? वो है तुम्हारा केमिकल। केमिकल, है ना? वो कौन सा हो रखा है? वो है तुम्हारा केमिकल। और मुझे मालूम है कि केमिकल के प्रेजेंस में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, प्लांट का पार्ट मूव करता है। तो चलो ठीक है, मैंने क्या कर दिया कि हाँ प्लांट का पार्ट मूवमेंट कर रहा है। और वो मूवमेंट कैसा हो रहा है? एक तरीके का, वो एक तरीके का ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है। अगर मान लो कि वो मोमेंट आपका टूवर्ड, है ना, टूवर्ड केमिकल हो रहा है, जैसे मैं बोलता था टूवर्ड लाइट, ठीक वैसे मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर वो आपका टूवर्ड केमिकल हो रहा है तो वो तो आपका मतलब क्या कहते हैं कि पॉजिटिव आपका कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका वो अगेंस्ट मतलब क्या कहते हैं केमिकल मूव करता है, तो अगेंस्ट केमिकल मूव करेगा अगर कोई भी प्लांट का पार्ट, तो फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि हाँ वो आपका क्या होगा, वो आपका निगेटिव कीमोट्रोपिज्म कहलाने लगेगा। चलो वेरी गुड। तो फिर भैया प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो फिर इस तरह से फंडामेंटली करता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब अगर तुमने कभी भी सुना होगा, जो कि बेसिकली किस चीज से बनती है? वो जो बनती है तुम्हारे पॉलन ग्रेन से बनती है। तो पॉलन ग्रेन बेसिकली क्या करता है कि इस पॉलन ग्रेन, ये तुम्हारे एक तरीके से समझ सकते हो कि जैसे ह्यूमन बॉडी का स्पर्म होता है, जैसे मेल का स्पर्म होता है, वैसे तुम ये समझ सकते हो कि जो तुम्हारा मेल पार्ट होता है तुम्हारा, उसका मतलब कि तुम्हारे जो फ्लावर का या फिर प्लांट का जो मेल पार्ट होता है जो उसमें मतलब क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन के काम में आता है, तुम उसको पॉलन ग्रेन समझ सकते हो। लेकिन एक पॉलन ग्रेन तुम्हारे जैसे स्पर्म सेल जैसे फीमेल के एग तक जाता है, ठीक वैसे इस पॉलन ग्रेन को भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं फ्लावर के एग तक जाना है। और जिस एग को हम लोग क्या बोलते थे वहां ओव्यूल बोल देते हैं। तो चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कि हाँ इस मतलब क्या कहते हैं स्पर्म को मतलब कि इस पॉलन ग्रेन को इस ओव्यूल तक जाना है। तो चलो हमारे पास तो बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी तो हम लोग रिप्रोडक्शन करके कर लेते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि जो तुम्हारे एसेक्सुअल प्लांट है जो या बाइसेक्सुअल प्लांट है उनमें कैसे होगा? तो उनमें करने के लिए क्या करते हैं कि यही पॉलन ग्रेन तुम्हारा पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट करके अपना एक रास्ता बनाता है कि ताकि वो बड़े आसानी से वो क्या हो सके, वो बड़े आसानी से इस ओव्यूल तक पहुंच सके। लेकिन इसकी जर्नी में जो हेल्प करता है वो तुम्हारा हेल्प क्या करता है कि स्टिग्मा एक केमिकल रिलीज करता है। और वो स्टिग्मा जब तुम्हारा केमिकल रिलीज करता है तो यही तुम्हारा स्टिग्मा केमिकल रिलीज करने पे पॉलन ग्रेन तुम्हारा उस पॉलन ग्रेन से छेद कर करके तुम्हारा पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट करता है। और बाद में यही पॉलन ट्यूब तुम्हारे जहां पहुंचती तुम्हारे ओव्यूल तक। फिर बाद में हो सकता है कि अलग अलग ग्रेन अलग अलग अपनी पॉलन ट्यूब बनाए, या फिर हो सकता है कि वो जो पॉलन ट्यूब एक बार बन चुकी तो बाकी जो तुम्हारे अदर पॉलन ग्रेन सारे उसी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो सके, कि मतलब काम आसान हो सके। मुझे मालूम है अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अभी जो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हल्का फुल्का, उतना थोड़ा हिट किया दिमाग में कि नहीं किया? पता पहले मुझे बताओ। हाँ भैया, किया है। आ गया ना? तो देखो मेरा समझाने का मतलब यही है कि जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि हाँ जैसे एक ह्यूमन है ना, एक ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्शन कर रही है, वैसे एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि प्लांट भी रिप्रोडक्शन करता है ना। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ह्यूमन बॉडी में जो तुम्हारा मेल स्पर्म, जो मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो तुम्हारा स्पर्म होता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो तुम्हारा ओव्यूल होता है।
ठीक ऐसे अगर जैसे मान लो कि मैं फ्लावर बनाता हूँ, तो फ्लावर में ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ होता है? मतलब सॉरी, प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ पाया जाता है? वो तुम्हारे उसके फ्लावर में पाया जाता है। तो अगर मैं फ्लावर का अगर तुम्हें कार्पल दिखाऊं, तो कार्पल कुछ तुमको इस तरीके से दिखाई, तुमको हर जगह इमेज तुमको कुछ इस तरीके से लगभग लगभग ऐसे करके तुमको स्कूल में या फिर तुम्हारे मतलब जहाँ तुम कोचिंग पढ़ते हो वहां तुमको इस तरीके से ऐसे करके दिखाया होगा कि हाँ ये तुम्हारा कार्पल होगा। ठीक है, थोड़ा और इसको अच्छे से बना दे रहा। ठीक है, ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो जैसे मान लो कि ये ऐसे हो गया, ये डाउनवर्ड जाएगा, ये तुम्हारा ऐसे जाएगा। फिर उसके बाद ये तुम्हारा ये जो टोटल बॉडी होती है ना, अगर जैसे मान लो कि मैं इसके डाउनवर्ड सेक्शन में दिखाता हूँ, तो यहाँ तुम्हारे क्या पाए जाएंगे? एक्सेल पाए जाएंगे। ठीक है, चलो मैंने इनको क्या बना दिया, ये तुम्हारे एक्सेल्स हो गए। ठीक, ये सब क्या हो गए तुम्हारे? ये एक्स हो गए, जिनको मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ ये तुम्हारा एक ओव्यूल हो गया, है ना? मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ ये एक तुम्हारा ये ओव्यूल हो गया, जहां तुम्हारा बेसिकली फर्टिलाइजर होता है। क्योंकि बिना फर्टिलाइजर के तुम्हारे क्या होगा, प्लांट तुम्हारा रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा, अपने जैसे और भी प्लांट रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा। तो मतलब कि अगर इस ओव्यूल और ये तुम्हारा एग है, तो मैं इस पूरे सेक्शन को क्या बोल सकता हूँ कि हाँ ये पूरा सेक्शन तुम्हारा क्या हो रखा है? एक तरीके से ओवरी हो रखा है। याद रख लेना, ओवरी में तुम्हारा पाया जाता है ओव्यूल, और ओव्यूल ही तुम्हारा बेसिकली क्या होता है? एक तरीके का एग सेक्शन होता है जहां तुम्हारे एग पाए जाते हैं। और उस एग में फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब वहां तक तुम्हारा एक पॉलन ग्रेन या फिर तुम्हारा स्पर्म जाएगा, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं। लेकिन अगर मान लो कि मैं प्लांट की बात करता हूं, तो मुझे मालूम है कि भैया इस ओवरी में, मतलब कि इस पूरे ओवरी में जिसमें ओव्यूल पाया जा रहा है और ये एग पाया जा रहा है, और इस एग में अगर आपको फर्टिलाइजेशन करना है, तो आपको पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचाना है। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया ये जो आपका बेसिकली है, ये जो आपका जो मतलब क्या कहते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन है, अगर मान लो कि मैं ऊपर वाले पोर्शन को दिखाता हूँ, तो मैं उसको स्टाइल बोलता हूँ। समझ रहे हो? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोलेंगे? इसको स्टिग्मा बोल देते हैं। तो ये स्टिग्मा कैसा होता है? थोड़ा सा हार्ड हार्ड होता है ना? तो बड़े आसानी से ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा जो पॉलन ग्रेन होगा, जो छोटे छोटे जो ग्रेन्स होंगे, वो ग्रेन तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, बड़े आसानी से तुम्हारे इस ओव्यूल तक यहाँ चले जाएंगे, या फिर यहाँ से उड़कर आएंगे, यहाँ से उड़कर आएंगे और यहाँ ऐसे चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना? ये क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा बेसिकली ये जो स्टिग्मा होता है ना, ये स्टिग्मा क्या करता है? ये रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है। और जब ये केमिकल रिलीज करता है, तो ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये इसके टच में आता है। और जब ये इसके टच में आता है, तो उसको मालूम है कि यार इस केमिकल के डायरेक्शन में ही मूव करने लगता है। मतलब कि इसको अगर ऊपर जाता है तो ये निगेटिव ट्रोपिज्म हो जाता है ना? लेकिन ये क्या कर रहा है, अब इसके नीचे ही मूव कर रहा है। लेकिन जब ये मूव करता है, तो ये क्या करता है, ये गड्ढा भी बनाता रहता है, गड्ढा भी बना रहा था, गड्ढा भी बनाता जाता है। तो जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कि मैं पॉलन ट्यूब ये दिखाता हूँ, ये ग्रेन है। तो जैसे 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 ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये धीरे 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 क्या कर रहा है, गड्ढा बना रहा है। और इसका रास्ता कहाँ तक जा रहा है? ओव्यूल तक जा रहा है। कि बड़े ही आसानी से ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इस ओवरी तक, इस ओव्यूल तक पहुंच जाए, ताकि ओव्यूल में पाए जाने वाला एग जो हो सके वो फर्टिलाइज हो सके, है ना? तो मतलब क्या कि एक पॉलन ग्रेन ने तुम्हारी एक ट्यूब बना दी, कि एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक ट्यूब बना दी, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक रास्ता बना दिया, कि हाँ एक रास्ता जो कि तुम्हारा एक ओव्यूल तक जाता है। और वो ओव्यूल तक रास्ता क्यों बना? क्यों? क्योंकि स्टिग्मा ने तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक केमिकल रिलीज किया, और उस केमिकल की वजह से पॉलन ग्रेन तुम्हारा एक ओव्यूल तक पहुंच पाया। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे ना देखो, जर्नली क्या होता है कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, हजारों लाखों तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अगर प्लांट बड़ा है तो बात अलग हो सकती है, वरना तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स तुम्हारे बहुत पाए जाते हैं। अगर मान लो कि मैं हजारों की भी बात करता हूँ, तो हजारे हजारों अपना इंडिविजुअल पाथ बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? अपना इंडिविजुअल पाथ बनाने की कोशिश करेंगे, उन एक्सेल में जाने की कोशिश करेंगे, नीचे वाले में जाएंगे या फिर अलग अलग उसमें जाएंगे। तो मिले जितने भी एक्स हैं उनमें जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि पाथ खाली है ना, और अगर कोई पॉलन ग्रेन उड़कर आ जाता है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, इसी पाथ को चूज कर लेगा। और अगर इसी पाथ को चूज कर लेगा, तो उस ओव्यूल में डिफरेंट डिफरेंट सेक्स में जाके वो डिफरेंट डिफरेंट जगह वो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन कर सकता है। मतलब कि एक ही ट्यूब काफी ज्यादा पॉलन ग्रेन्स को एक रास्ता दे सकती है। लेकिन अदरवाइज ज्यादातर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन क्या काम करता है, कि वो अपना रास्ता खुद ही चुनने की कोशिश करता है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया भैया। ना? आ गया ना? तो ये जो तुमको मैंने जो ग्रेन दिखाया है, ये कौन सा ग्रेन है? ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन है। और ये जो रास्ता, ये तुम्हारी कौन सी है? ये तुम्हारी पॉलन ट्यूब है ना? तो ट्यूब मतलब एक रास्ता बोल दिया।
ये हो गई है ना। और ये जो ओव्यूल हो, ओव्यूल के अंदर पाए जा रहे अंडे पाए जा रहे एग्स पाए जा रहे हैं, है ना। ये तो इसी पूरे सिस्टम को मैंने क्या बोल दिया, ओवरी सिस्टम बोल दिया। इसको हम लोग बोल देते हैं स्टाइल बोल देते हैं, जहां तुम्हारा फ्लावर का जो पार्ट होता है पतला हो जाता है। और इसी पूरे सेक्शन को मतलब कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो फिर इनको बोला जाता है कार्पेल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, कार्पेल बोल दिया जाता है। और ये पेपर में तुम्हारे पिछले वाल एग्जाम में आया था, जिससे पूछा गया था कि मुझे बताओ कि इस पोजीशन को क्या बोलते हैं। ऊपर ब्लैंक हो रखा था, नीचे क्या हो रखा था, और फिर तुम्हारा ये बोला गया था कि मुझे बताओ कि कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, और कीमोट्रोपिज्म बेसिकली उसको डिफाइन करो, है ना, डायग्राम के साथ। तो तुम बड़े आसानी से अगर जैसे टॉपिक को समझ लोगे ऐसे कंसेप्चुअल वे में, तब बड़े आसानी से कर लोगे। इसी वजह से थोड़ा दिमाग खोल कर ही बैठना। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया ना। भैया तो स्टाइल मुझे स्टाइल किसे कहते थे? स्टाइल बेसिकली एक जो तुम्हारा मिडिल पार्ट होता है तुम्हारा, मतलब कार्पेल का, ये होता है बस। ठीक है भैया। ठीक है ये। तो मुझे बताओ, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये तुम्हारा कैसा ट्रॉपिज्म कर रहा है। ये तुम्हारा टुवर्ड टुवर्ड केमिकल कर रहा है या अगेंस्ट केमिकल कर रहा है। टूवर्ड्स भैया। टुवर्ड्स केमिकल कर रहा है, मतलब कि ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, ये हो पॉजिटिव। जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा, है ना। वेरी गुड, याद रखना पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। फंटेस्टिक। आ जाओ अब इसके बारे में देखते हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको देखो। ये दिख रहा है, ये वाला प्लांट देखे तुम लोगों ने ज्यादातर, प्लांट या पेड़। हम लोग ज्यादातर इससे लड़ाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका टूटेगा किसका हाँ नहीं भैया। टूटेगा, है ना। ये वो वाला पेड़ है जो लाल कलर का ऐसा दिखता है वो, है ना। तो ये सब क्या है, ये जो तुम देख रहे हो, इसी के ऊपर छोटे 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 पोलन ट्यूब है, ये स्टिग्मा वाला रीजन है। और जब तुम इसके अंदर देखोगे तो क्या होगा, ये एक ट्यूब के थ्रू तुम्हारे बड़े आसानी से ये तुम्हारे क्या जा रहे हैं, उस एक्सल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या ये ऐसे ही ट्यूब बन जा रहे हैं, वो ऐसे इस वजह से नहीं बन पा रहे, वो ऐसे नहीं बन जा रहे। वो क्यों बन पा रहे, क्योंकि जो ऊपर स्टिग्मा। जो तुम्हारा वो जो पाया जा रहा है ना स्टिग्मा, वो केमिकल रिलीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है। तो ये, तो अभी देखो, अभी अगर जैसे मैं नॉर्मली तुमको बताने की कोशिश करूं, तो अगर मैं बोलता हूँ कि पॉलन ग्रेन तुम्हारा मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, तो तुम क्या बोलोगे। पॉलन भैया मेल। मेल पार्ट है। और वो जो तुम्हारा ओवरी सेक्शन में जो तुम्हारा ये पाया जा रहा है, तुम्हारा एक्सेल पाया जा रहा है, वो कौन सा पार्ट है, वो फीमेल पार्ट है या मेल पार्ट है। फीमेल फीमेल है। पार्ट। हाँ फीमेल पार्ट है, वेरी गुड, है ना। और फीमेल मुझे पार्ट। मालूम है कि जब तुम्हारा मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट में जाता है, तो वहां का जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड होता है ना। तो यही चीज हो रहा है। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, स्टिग्मा है। और ये स्टिग्मा जब केमिकल रिलीज करता है, तो केमिकल रिलीज करने के बाद ये तुम्हारे ट्यूब्स बनाते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं। तो ज्यादातर ये इंडिविजुअल बनाते हैं, लेकिन काफी बार होता है कि अगर उसमें कोई और पॉलन ग्रेन आ जाता है, तो उसी रास्ते से वो बड़े आराम से दूसरे वाले एग तक भी वो जा सकता है, ऐसे कर सकता है ना। तो ये एक तरीके का कैसा हो जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म होगा। तो याद रख लेना, अगर प्लांट का कोई भी पार्ट अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है केमिकल को लेकर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कैसा हो रहा है, वो उसमें कीमोट्रोपिज्म हो रहा है ना। मतलब कि प्लांट का कोई भी पार्ट मूव कर रहा है केमिकल के बेसिस पे, तो तुम्हारा कीमोट्रोपिज्म हो गया। अगर वो केमिकल की ही तरफ मूव कर रहा है, तो वो तुम्हारा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा। अगर वो केमिकल के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो वो तुम्हारा निगेटिव कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा। जैसे कि तुम एग्जांपल में क्या लिखोगे, जब जब लिखते हो ना, कि जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म, व्हाट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, मैं एक्सप्लेन विद दैट। तो देखो, इसमें तुमको समझाया नहीं है कि पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया, छोटा समझाया, फिर उसके बाद ऐसे बता दिया कि हाँ, जो पॉलन ट्यूब होती है जो आपकी व्यूल तक जाती है ताकि आपका फर्टिलाइजेशन हो सके, वो आपका एक एग्जाम्पल है कीमोट्रोपिज्म का। और ये बेसिकली एक तरीके का पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म है। इसमें कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारा मतलब कि एक तरीके से तुम्हारा एक स्टिग्मा होता है, वो केमिकल रिलीज करता है, ये सब करता है। और उसको भी देखो बड़े छोटे से क्या बोला है कि इस केस में जो पॉलन ट्यूब होता है, वो आपका मतलब क्या कहते हैं कि आपका शुगरी सब्सटेंस या फिर वो उस केमिकल की तरफ जो सिक्रीट होता है बेसिकली स्टिग्मा से, वो फ्लावर तक होता है। तो उसी की डायरेक्शन में मूव करते 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 वो बड़ी आसानी से एक्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर ऊपर वाली लाइन तक भी लिख दोगे, तो टीचर कैन अंडरस्टूड कि यार तुम क्या बताना चाह रहे हो। ये तो पहले मुझे तो हिंट समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भैया आ गया। आ गया, चलो ठीक है। रुद्र भाई इसका आंसर बताओ। भैया स्क्रीन दिख नहीं रही अच्छे से। भैया इसका बी वाला होगा। चल ठीक है इयान, तो मुझे बता, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कीमोट्रोपिज्म क्या होता है। पहला बोल रहा है कि प्लांट का पार्ट मूव करे या तो उसकी लाइट की तरफ या तो लाइट से अवे। दूसरा बोल रहा है कि प्लांट का पार्ट मूव करे तुम्हारा केमिकल स्टिमुलस की वजह से, या फिर तुम्हारा प्लांट का पार्ट ग्रो करे कि ग्रेविटी की वजह से, या फिर प्लांट का पार्ट मूव करे वाटर की वजह से। क्या होगा इसका आंसर। भैया बी वाला। बी वाला होगा, वेरी गुड। अब रुद्र, अब दिख रही है स्क्रीन।
हाँ हाँ दिख रही है। अब बता भाई दूसरा वाला। दूसरा वाला बताऊं भैया? हाँ दूसरा वाला। When a plant part grows towards a chemical, it is an example of भैया पॉजिटिव वेरी गुड वेरी गुड। पॉजिटिव क्या? जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म क्या? केमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म है ना, इस चीज को याद रख लेना। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। The growth of a pollen tube towards the ovule during fertilization is a classic example of where positive chemotropism. वेरी गुड है ना। देखो दूसरे वाले क्वेश्चन को जस्ट एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, है ना, लेकिन मीनिंग सेम ही है ये। आ जाओ यान, मुझे इसका आंसर बताओ। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन सा सब्सटेंस होता है जो तुम्हारे केमिकल स्टिमुलस जैसा एक्ट करता है कि जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब तुम्हारी बन सके? वो तुम्हारा ओव्यूल में वाटर, या फिर स्टिग्मा में जो एक शुगरी सब्सटेंस बना वो, या फिर जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो, या फिर सनलाइट की वजह से? भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। तो ये जो बेसिकली शुगरी सब्सटेंस है भैया, यही केमिकल है। क्या बोलोगे भैया? यही केमिकल है, और इसी शुगरी। केमिकल की वजह से आपका पॉलन ट्यूब बन रहा है, जो कि आपका पॉलन ग्रेन्स बना रहा है ये। तो अभी देखो इसी चीज को अगर मेरे को डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा ना, एकदम प्रॉपर। और ऐसा ही तुम्हारा पर्टिकुलरली एग्जाम में डायग्राम भी बनकर आया था, है ना। तो ये जो तुम्हारी पॉलन ट्यूब दिखी है ना, ये जो पॉलन ट्यूब आ रही है ऐसे करके नीचे जो बन रही है ना, ये पॉलन ट्यूब, ये जो तुम्हारे ओव्यूल तक जा रही है ना, ये क्या जा रही है? इस ओव्यूल तक जा रही है कि ताकि तुम्हारी इस ओव्यूल में जो फीमेल एग है, वो फीमेल एग क्या हो सके? तुम्हारा फर्टिलाइज्ड हो सके। तो वो इसी वजह से हो पा रही। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा में आपका शुगरी सब्सटेंस क्या हो रहा है? आपका इंड्यूस किया जा रहा है, मतलब कि छोड़ा जा रहा है। और जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है कि जो आपका जो केमिकल सब्सटेंस होने की वजह से जो आपका पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन आपके इसी केमिकल में फॉल करता है। और फॉल करने के बाद फिर क्या करता है? धीरे 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 वो पॉलन ट्यूब को क्या करेगा? ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कि ताकि वो स्टाइल से होते हुए बड़े आसानी से ओव्यूल तक पहुंच जाए और फिर वहां जाकर वो फर्टिलाइजेशन कर पाए। तो ये जो पॉलन ट्यूब, ये जो तुम्हारी ग्रो कर पाई है ना, ये जो अभी देखो जैसे यहाँ है, केवल यहीं तक पहुंची है, लेकिन जाना इसको नीचे तक है। तो अगर मान लो कि ये ग्रो करती रहती है केमिकल के रेस्पॉन्स पे, करती रहती है, जो कि तुम्हारे स्टिग्मा में बनकर आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है वो तुम्हारी बेसिकली क्या है? तुम्हारे टुवर्ड द केमिकल ही मूव कर रही है। तो ये जो बीच वाला सेक्शन होता है उसको स्टाइल बोल देते हैं, और ये जो तुम्हारे नीचे वाला होता है उसको ओवरी बोल देते हैं। ठीक है, ओव्यूल में तुम्हारे एक्स पाए जाते हैं ये। और तुम्हारे ये बता रहे कि ये मेल न्यूक्लियस है जो कि तुम्हारे पॉलन ट्यूब में पाया जा रहा है, वही पॉलन ग्रेन का ही पार्ट है, वो हो गया। और ये पॉलन ट्यूब तुम्हारी बनना बनना स्टार्ट होगी, ओव्यूल की तरफ जाने लगी। क्यों? क्योंकि आपके स्टिग्मा ने आपका बेसिकली क्या किया? आपका केमिकल रिलीज किया, जो कि आपका एक तरीके का शुगरी सब्सटेंस है। और वहां तक ये जो जा रहा है वो क्या है? ये एक पॉलन ट्यूब है। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका? ये बनाते हैं आपका कार्पल बनाते हैं। तो इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। कार्पल इज बेसिकली द होल ह्यूमन बॉडी, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अपर बॉडी में क्या पाया जाता है तो तुम बोलते हो भैया हाथ, और मैं बोलता हूँ लोअर बॉडी में, तुम क्या बोलते हो? भैया पैर। तो ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया कार्पल का ऊपर पार्ट क्या पाया जाता है, तुम बोलोगे भैया स्टिग्मा। भैया लोअर पार्ट क्या पाया जाता है? भैया ओवरी। बीच का पार्ट क्या पाया जाता है? भैया स्टाइल। ये हो गया। तो मुझे बताओ अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया। चल वेरी गुड। आजा रुद्र, इसका आंसर बता भाई। What? कीमोट्रोप भैया। कीमोट्रोपिज्म, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका बता दो यान मुझे कि ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो कि बेसिकली ग्रोथ करता है पॉलन ट्यूब की? एक वाटरी सब्सटेंस जो कि ओवल से निकल कर आ रहा है, या फिर जब आपका स्टिग्मा राइप हो जाता है, पक जाता है, तब वो आपका शुगरी सब्सटेंस निकालता है, वो हो गया। या फिर जब मान लो कि जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से केमिकल निकल रहा है, या फिर जो आपका पॉलन ग्रेन है वो एक हार्मोन छोड़ रहा है उसकी वजह से निकल रहा है। भैया बी वाला।
बी वाला। देखो ये जो राइप स्टिग्मा लिख रखा है ना, इसका मतलब क्या है कि जब अपना सेल, मतलब क्या कहते हैं कि जब आपका प्लांट मैच्योर हो चुका है, मतलब कि जब 18 साल का हो रखा है, 14 साल का हो रखा है, मतलब कि तब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, तब वो बड़े आसानी से केमिकल रिलीज कर सकता है। इसी तरीके से प्लांट का पार्ट है, अगर उस स्टिग्मा उसका राइप हो चुका, मतलब कि मैच्योर उसमें आ चुका है, तब वो शुगरी सब्सटेंस रिलीज करेगा, है ना। और जब वो शुगरी सब्सटेंस रिलीज करेगा तभी आपका पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब बनाते 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 बड़े आराम से ओव्यूल तक पहुंचेगा, और ओव्यूल में पाए जाने वाले एग में जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। ये है ना। इसी को हम लोग बोल देते हैं कीमोट्रोपिज्म, जिसमें प्लांट का एक पार्ट, और वो पार्ट क्या है तुम्हारा, उसका पॉलन ग्रेन, वो मूव किया, और किधर मूव किया, उसी की स्टिमुलस की तरफ हो गया, तो हमने क्या बोल दिया, ये पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो तुम कार्तिकेय। The pollen tube grows in a downward direction towards which part of the flower to carry out fertilization? हम्म, Yeah, ovule. ओव्यूल। वेरी गुड, है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो रुद्र, कि प्लांट का कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि बेसिकली केमिकल सब्सटेंस को सिक्रिएट करता है, और वो एक्ट करता है एज अ स्टिमुलस, कि ताकि आपका एक्ट करता है स्टिमुलस फॉर अ पॉलन ग्रेन। वो एक तुम्हारा ओवरी है, या फिर वो एक एंथर है, या फिर वो तुम्हारा एक पका हुआ स्टिग्मा है, कार्पेल का पार्ट, या फिर वो तुम्हारा एक पिटल है। भैया मैं बताऊं। चल बताओ, बता यान। भैया राइप स्टिग्मा ऑफ कार्टो। वेरी गुड, है ना, राइप स्टिग्मा और सी वाला कफ है। भैया। सी वाला। तो मुझे बताओ, ये कीमोट्रोपिज्म के बारे में किसी को कोई डाउट है इसमें, अगर समझ में ना आया तो। नहीं विदाउट। आ गया ना, पक्का आ गया। चलो वेरी गुड। अब मैं आगे। क्या करने वाला हूँ, एक अलग टाइप का ट्रोपिज्म पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हमने अभी तक क्या कौन कौन सा पढ़ लिया, एक तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म पढ़ लिया, फिर उसके बाद फिर हमने दूसरा कौन सा पढ़ा, जियो। फिर हमने जियो भी पढ़ लिया, फिर उसके बाद फिर हमने कौन सा पढ़ा, अभी तीसरा वाला कौन सा पढ़ लिया हमने, वो हमने कीमो भी पढ़ कीमो। लिया। अब आता है हमारा चौथा वाला, और वो चौथा वाला कौन सा है तुम्हारा, वो है तुम्हारा हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। तो जब मैं हाइड्रोट्रोपिज्म लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि इसमें जो स्टिमुलस की बात हो रही है, वो स्टिमुलस क्या है, तुम्हारा वाटर है। व्हाट? मतलब कि वाटर की वजह से तुम्हारा प्लांट का कोई भी पार्ट है वो आपका मूवमेंट कर रहा है, और वो मूवमेंट कैसा हो रखा है, वो एक तरीके का ग्रोथ मूवमेंट है। अब अगर मान लो कि ये जो मूवमेंट है वो तुम्हारे वाटर की ही तरफ है, मतलब कि टुवर्ड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ वाटर, मतलब कि टुवर्ड डायरेक्शन, है ना। अगर मैं टुवर्ड डायरेक्शन लिख रहा हूँ, इसका मतलब है टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, और स्टिमुलस क्या हो रखा है इस जगह, तुम्हारा वाटर हो रखा है, मतलब कि टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो जो इस तरीके का जो आपका ट्रोपिज्म कहलाएगा, वो कौन कहलाएगा, पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहलाएगा या निगेटिव ट्रोपिज्म कहलाएगा, बताओ मुझे। पॉजिटिव ट्रॉपिक। पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहलाएगा। लेकिन यहाँ तुम्हारे हाइड्रोट्रोपिज्म की बात है, तो तुम क्या लिखोगे प्यार से, तुम क्या लिखोगे भैया, कि एक तरीके का क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, पॉजिटिव पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म लिख सकता हूँ। वेरी गुड। अब अगर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि जो इस समय जो प्लांट का जो भी पार्ट है, या फिर कोई भी ऐसा पार्ट है जो तुम्हारे वाटर से दूर जा रहा है, मतलब कि अवे द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, या फिर मैं लिख सकता हूँ अवे द डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो जो इस तरीके का जो ट्रोपिज्म होगा, कैसा होगा, निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा या पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाएगा। वेरी गुड। ये तुमने बड़े आराम से लिख दिया, है ना, कि निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। अच्छा, मुझे बता सकते हो कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि तुम्हारा वाटर के प्रेजेंस में, मतलब क्या कहते हैं कि अपने आप को, मतलब क्या कहते हैं कि मूवमेंट कराता है, कौन सा पार्ट है। ये रूट और जाइलम। रूट हो रखा है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, रूट बोल सकते हैं। तो रूट ही बेसिकली आपका एक ऐसा पार्ट है जो कि आपका मूवमेंट करता है ग्रोथ की वजह से, क्यों, क्योंकि वहां वाटर एज अ स्टिमुलस काम कर रहा होता है। तो अभी अगर मान लो कि मैं प्लांट के रूट की बात करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो हमेशा क्या करता है, पानी की खोज में इधर उधर जाता रहता है ना। और इवन तो वो इधर उधर ऐसा जाएगा कि वो ग्रेविटी को भी काफी बार चकमा देने की कोशिश करेगा, मतलब कि क्या है, उस समय वो ग्रेविटी के जस्ट अगेंस्ट मूव कर रहा है। मतलब कि हम क्या बोल सकता हूँ कि यार इस पर्टिकुलर केस में वहां क्या हो गया, वो निगेटिव कीमोट्रोपिज्म हो गया। देखो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रूट होती है वो आपके टुवर्ड द ग्रेविटी जाती है, तो हम उसको बोल देते हैं पॉजिटिव तुम्हारा जियोट्रोपिज्म बोल देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैंने एक ऐसा केस बना दिया कि जिसमें जो आपकी रूट है ना, अगर जैसे मान लो कि मैं प्लांट बनाता हूँ और मैंने बोल दिया कि प्लांट की जो रूट है वो आपकी यहाँ नहीं जा रही है, ग्रेविटी की तरफ नीचे नहीं जा रही है, वो इधर आपकी कहाँ जा रही है, यहाँ तुम्हारा वाटर सोर्स था, यहाँ पॉन्ड था, वो आपकी इधर जा रही है। तो अगर मान लो कि वो इधर जा रही है, तो अब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट पे थोड़ी ना जा रही है, ग्रेविटी से अवे भी नहीं जा रही है। आवे जाने का मतलब क्या होता है कि या तो उल्टी साइड जाना, आवे का मतलब होता है जस्ट उल्टी साइड जाना, लेकिन उससे आवे नहीं जा रही, तभी हम लोग ज्यादातर वहां निगेटिव ट्रोपिज्म नहीं लगाते, सिंपली एज अ पॉजिटिव ट्रोपिज्म लगा ही देते हैं ये ना। अदरवाइज तो अगर उसके डायरेक्शन में जा ही नहीं रही, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा ही नहीं रही है,
तो मेरे को तो उसको निगेटिव डायरेक्शन लिखना चाहिए, लेकिन वहां भी पॉजिटिव डायरेक्शन ही लिखता है। ये हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि प्लांट जो होता है, प्लांट की जो रूट होती है वो आपको ग्रेविटी को भी मात देकर बड़े ही आसानी से वो वाटर सोर्स तक जाने की कोशिश करती है। नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि जो रूट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और वाटर को पहचानेगी, जाएगी जहां जहाँ होगा। लेकिन अगर मान लो कि वाटर तुम्हारा नीचे नहीं पाया जा रहा है ना, अगर मान लो कि ग्राउंड वाटर अगर आपका नीचे नहीं पाया जा रहा है, कहीं साइडवे में पाया जा रहा है, तो वो साइडवे वाली डायरेक्शन में जाने लगेगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पा सके और अपने आप को फोटोसिंथेसिस करा के अपने आप को डेवलप कर पाए। तो एक रूट का पानी की तरफ मूव करना वो कौन सा ट्रॉपिज्म हो जाएगा? वो एक तरीके का तुम्हारा तुम्हारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। तुमको कभी भी अगर चेक करना हो तो तुम चेक कर लेना। एक तुम लेना, एक बॉक्स लेना, उसमें मिट्टी डालना, एक बॉक्स ऐसा लेना, एक उसमें मिट्टी डालना, ठीक है। एक बॉक्स में इधर साइड दिया रख लेना, ठीक है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं छोटे छोटे छेद छेद टाइप से ये, और एक में नॉर्मल हो। सीड लगाना, ठीक है, सीड डाल देना। और फिर उसके बाद इसमें मतलब क्या करना है, इसको फर्टिलाइज करने की कोशिश करना, सीड को मतलब क्या कहते हैं कि उसको डोरमेंसी से हटाना। जब तुम उसको डोरमेंसी से हटाओगे तो तुम देखोगे जब पानी डालते रहोगे तो ये जो पेड़ तुम्हारा उगेगा, इसकी जो बेसिकली मतलब पेड़ या फिर जो भी तुम्हारा जो भी प्लांट है, उसकी जो रूट होगी वो नीचे साइड जा रही होगी। क्या जा रही होगी? नीचे साइड जा रही होगी। लेकिन अगर मान लो कि इस पेड़ में जो तुम पानी डाल लो केवल दिए में डाल लो, तो तुम क्या देखो कि यार ये जब तुम्हारा पेड़ या फिर ये जो पौधा ये जब उगेगा, तो जो इसकी जड़ है वो जड़ किधर जाएगी? इसकी तरफ जाएगी। मतलब कि क्या दिखाने की कोशिश करेगा? ये तुम्हारा टूवर्ड द वाटर सोर्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तुम्हारी रूट जाने की कोशिश करेगी। मतलब अगर टूवर्ड द रूट अगर तुम्हारे जा रही है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? उसको मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव तुम्हारा क्या कर रही है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कर रही है रूट, क्योंकि वो पानी के सोर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। है ना? और यही होता है तुम्हारा हाइड्रोट्रोपिज्म। तो अभी तुम लोग को दिखा देते हैं कि हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है। ठीक, ये देखो। ठीक, आ जाओ। दो दो बनाए, एक में ये दिया लिया, किसी में भी दिया रख सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने इधर साइड वाले में दिया रख दिया, ठीक है। और इसको मैं बोल सकता हूँ कि इसको ट्रफ ए बोल सकता हूँ, इसको ट्रफ बी बोल सकता हूँ, है ना। ट्रफ मतलब एक तरीके से गड्ढा बोल सकते हो, ये चीज हो गया, है ना। लेकिन जब मैं ट्रफ ए में पानी डालूंगा तो मैं चारों तरफ पानी डालूंगा, लेकिन जब ट्रफ बी में पानी डालूंगा तो मैं केवल एक तरफ पानी डालूंगा, ठीक है। और जब मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है, और वो जो प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है? रूट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि प्लांट का कोई भी पार्ट अगर किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट मूव कर रहा है तो वो ट्रॉपिज्म हो गया। लेकिन बाद में हमें एक्सपेरिमेंट कर करके पता चला कि ग्रोथ मूवमेंट है, तो हमने उसको ट्रॉपिज्म बोल दिया। और वो पानी की वजह से मूव कर रहा था तो हमने उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म बोल दिया। ये अगर वो पानी की तरफ मूव करेगा टुवर्ड द स्टिमुलस मतलब टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ वाटर, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोल दूंगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि अवे कर रहा है, पानी से दूर करेगा, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म बोल दूंगा, है ना। ये तो देखो इसमें क्या किया हमने, एक चना लगाया, उसको हो गया, एक दूसरे वाले को सिंपली ऐसे डाल दिया, ठीक है। सिंपल ऐसे करके डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, ठीक है, नॉर्मल। और फिर उसके बाद में क्या करूंगा? इसको इनका फर्टिलाइज करने की कोशिश करूंगा, इसको ग्रो कराने की कोशिश करूंगा। तो एक में मेरे को जड़ नीचे आते हुए दिखाई देगी, और एक में जड़ मेरे को मतलब क्या कहते हैं, जहां तुम्हारा वाटर सोर्स है वहां जाने की कोशिश करेगा। ये अभी देखो, मतलब कि ट्रफ ए में तुमको जियोट्रॉपिज्म दिखाई देगा और ट्रफ बी में तुमको हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाई देगा, है ना। इसमें क्या दिखाई देगा? तुमको जियोट्रॉपिज्म दिखाई देगा, और वो भी कैसा जियोट्रॉपिज्म? एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और इसमें कैसा ट्रॉपिज्म दिखाई देगा? इसमें भी पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन जियोट्रॉपिज्म नहीं होगा। वो कैसा ट्रॉपिज्म होगा? वो तुम्हारा एक तरीके का हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा। ये तो अभी मैं इसको कुछ दिन के लिए छोड़ देता हूँ। तो जब मैं कुछ दिन के लिए छोड़ूंगा तो ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये जो उसका बीज है ये कैसे जा रहा है? नीचे जा रहा है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो कैसा है? नीचे वाली डायरेक्शन में एकदम नीचे जा रहा है ना। इनके जितने भी बीज निकालूंगा, लेकिन अभी इसको देखो, जब मैं इसको निकाल रहा हूँ, है ना, ये देखो एकदम नीचे, एकदम स्ट्रेट जा रहा है। कैसे जा रहा है? नीचे जा रहा है। कहीं भी देख रहे हो रूट कहीं भी मुड़ी नहीं हुई है। लेकिन अभी देखो, अगर मैं इसको हटाता हूँ, अब जब मैं इसको हटाऊंगा, इसको दिखाऊंगा, तो ये जो इस प्लांट की रूट होगी तुम देखना टेढ़ी मेढ़ी होगी, और वो पानी की तरफ जाने की कोशिश कर रही होगी, कुछ ऐसी होगी। तो ये देखो, दिख रहा है? इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन जस्ट मतलब क्या कहते हैं, इधर दिखा रहा है। प्लांट ऐसे सीधा था, है ना, देखो ऐसे सीधा था। तो ये देखो प्लांट की रूट जो है वो किधर जा रही है? वो इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है। दिखा? हाँ भैया। है ना। तो ये है तुम्हारा हाइड्रोट्रोपिज्म, जिसमें हमने निगेटिव और पॉजिटिव को जानने की कोशिश की है। अभी और अच्छे से समझेंगे इसका रेस्पॉन्स हाउस कैसे होता है, ठीक है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। कार्तिक तुम बताओ। Hydrotropism is defined as the movement of a plant part in response of what? Water. वाटर, वेरी गुड। आ जाओ यान, अब मुझे इसका आंसर बताओ।
कि अगर मान लो कि प्लांट की रूट है वो तुम्हारे वाटर के सोर्स की तरफ ही मूव कर रही है, तो ये किस टाइप का हाइड्रोट्रोपिज्म होगा? पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल या फिर जियोट्रोपिज्म? It's a positive. पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर मुझे बता दो रुद्र, कि मतलब जो टर्म यूज किया गया कि प्लांट का जो पार्ट है वो मूव कर रहा है वाटर की वजह से, वो क्या है? वो तुम्हारा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है, या फिर कीमोट्रोपिज्म है, या फिर निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है, या फिर तुम्हारा थिग्मोट्रोपिज्म है? ये पॉजिटिव पॉजिटिव। वो नहीं है क्या रुद्र? नहीं भैया, वो चला गया। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ। अभी इसको और भी देखो, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? इसमें भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ देखो, इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमने क्या किया, नॉर्मली ऐसे लगाया, मिंट वाटर है, ठीक है। तो जिस मिंट वाटर में तुम देखो रूट, देखो रूट क्या कर रही है, ग्रेविटी के प्रेजेंस में नीचे नीचे क्या जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। इसका मतलब है कि ग्रेविटी हमारे लिए क्या काम में आती है? ग्रेविटी केवल हमारे इस काम में आती है कि हाँ, वो बड़े आसानी से पानी जो है वो बड़े आराम से पहुंच पाए। मतलब कि जो प्लांट का जो रूट होता है वो वाटर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर मान लो कि ग्रेविटी नीचे लेके जाने की कोशिश करे लेकिन वहां पानी नहीं है, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी मूव करा देगा, है ना? नॉर्मली क्या होता है कि रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है ग्रेविटी के साथ, कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पा सके, है ना? लेकिन अगर मान लो कि अगर उसको डेवलप करना है, वहां पानी नहीं है, तो वो अगेंस्ट वो जाने की कोशिश करेगी, है ना? अगेंस्ट वो करने की कोशिश करेगी। जैसे ये नॉर्मली क्या है कि तुम्हारे ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, कि ज्यादा से ज्यादा मॉइस्ट सॉइल मिले, क्योंकि वाटर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा वाटर पार्टिकल जाता होते हैं उसके, तो नीचे पाया जाता है, नीचे पाया जाता है, तो इसी वजह से ग्रेविटी भी उसको नीचे पुल करती रहेगी, ज्यादा से ज्यादा पानी मिले। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि पानी इस बार केवल इधर ही सेक्शन में पाया जा रहा है, तो अगर इधर सेक्शन में पाया जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये जो आपकी रूट है ये आपके इधर मूव करने लगेगी अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना? ये चीज है। तो आपको क्या दिखेगा कि आपकी जो आपकी सीडलिंग में जो आपकी रूट आई है वो बेंट हो गई है। वो किधर बेंट हो गई? जहां आपका क्ले पॉट रखा है, जहां आपका पानी रखा हुआ है। एकदम वही एक्सपेरिमेंट जो मैंने तुमको यहाँ पिछले वाले उसमें करके दिखाया था। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? देखो अभी जब तुम इसको देखते हो ना, ये वाला जो तुम्हारा प्लॉट वन में जैसे अभी तुम्हारा ये दिखा, तो तुमको लगता है कि कोई अंतर नहीं, नहीं अंतर है। तुम अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे ना तो उसकी रूट नीचे ही है ना? ये देखो, जैसे कि इसकी क्या है, ये रूट एकदम नीचे है ना? लेकिन जब तुम उसमें आओगे, प्लॉट वन में आओगे, ठीक है, ये इसमें आओगे, ठीक है, प्लॉट वन में आओगे, तो ये देखो, ये पेड़ सीधे है ना? अभी देखो ये जो नीचे वाला पेड़ सीधे है। लेकिन अगर मैं मान लो कि अभी मैं इसकी रूट को दिखाता हूँ, तो रूट टेढ़ी ही है, हल्की सी कैसी है, टेढ़ी सी। जो रूट है यार वो उधर ही साइड को जा रहा है। तो अभी ऐसे देखने में लग रहा है कि नहीं यार ये भी सीधा है ना? वो इसी वजह से सीधा लग रहा है क्योंकि प्लांट ऐसा हो रखा है। देखो देखो, अभी इसको मैं सीधा करूंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये देखो, ये प्लांट कैसा हो रखा है, टेढ़ा हो रखा है हल्का सा। देखो, आप देखो सीधा करेंगे तो ये देखो दिख रहा है, ये ऐसे रूट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, जो कि वाटर सोर्स की तरफ तुम्हारा एक प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है। तो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। कार्तिक बता इसका आंसर। Which part of a plant always grows towards water? Roots. रूट्स, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यान, कि जो रूट्स होती हैं वो तुम्हारे डायरेक्शन ऑफ वाटर की तरफ मूव करती हैं, है ना? भले चाहे तुम्हारी ग्रेविटी अगेंस्ट क्यों ना हो, तो वो कैसी, मतलब किस डायरेक्शन में होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, साइड में, या फिर दोनों हो सकती हैं, बी और सी दोनों हो सकती हैं। भैया सी वाला। हाँ, सी वाला। साइडवेज का मतलब क्या है कि अगर साइड में भी रखा हुआ है तो भी जो रूट है वो तुम्हारे ग्रेविटी के अगेंस्ट पे भी जाके बड़े आराम से काम कर देगा। साइड में का मतलब यहाँ है, लेकिन यहाँ बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि पानी थोड़ा ऊपर है, तो ऊपर साइड थोड़ी चली गई, ये भी हो गया, है ना? आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। The tendency of roots to grow towards a source of water is so called what? Hydrotropism. हाइड्रोट्रोपिज्म, रटा दूंगा इसको। अब इसको बताओ, जो रूट्स होती हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि हाँ यार वो तुम्हारी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कर रही है, क्योंकि जो ग्रो कर रही है वो तुम्हारे डायरेक्शन की तरफ करी, वाटर की तरफ। वो कौन सी डायरेक्शन है? वो उसकी तरफ डायरेक्शन है भैया बी या वाला उसकी? टूवर्ड्स हाँ, बी वाला, टूवर्ड इट्स। वेरी गुड, आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Based on the experiment with the seeding in through B, what is the primary conclusion that can be drawn? Plants' roots grow randomly. Plants' roots are positively hydrotropic. Plants' roots are negatively hydrotropic. Geotropic. हम्म। Plants' roots grow towards light. अबे भैया कोई बी बात नहीं, वाला। ये ट्रफ भी मतलब वही हो गया जो मैंने तुमको समझाने की कोशिश की थी। ट्रफ भी मतलब कि दूसरा वाला पॉट, या फिर दूसरा वाला तुम्हारा वो हो गया। वो
वही भैया पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। अरे कुछ भी है, इसमें कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी नहीं है। हाँ आ सही जाओ। बात है, इसमें हाँ इसने बनता है। हाँ, ये ना, बस ये मान लो कि ट्रफ बी का मतलब ये है कि वहां तुम्हारा वाटर क्ले रखा हुआ है और इधर साइड तुम्हारे इस पॉटर में तुम्हारा, यहाँ तुमने सीड डाल रखा है, तो जिसकी वजह से रूट इधर जा रही है। तो मुझे बताओ इसका आंसर बताओ, मतलब क्या कहते हैं यहाँ कि जो पर्पस था क्ले पॉट का इनसाइड द बड़ा वाला पॉट, वो किस वजह से था? कि ताकि तुम्हारे सॉइल में न्यूट्रिएंट पहुंचा सके, या फिर तुम्हारे प्लांट रूट्स को वाटर का सोर्स दे सके, या फिर जो तुम्हारी सॉइल है उसको ड्राई करने से बचा सके, या फिर वो एक मार्कर है कि ताकि पता चल पाए कि हाँ रूट किस डायरेक्शन को मूव कर रही है। क्ले पॉट का काम क्या था वहां? भैया डी वाला। नहीं, डायरेक्शन बताने के लिए थोड़ी ना किया है। क्ले पॉट में अगर जैसे मान ले मैं पानी नहीं डालूंगा, तो फिर क्या उस जगह रूट मूव करेगी? नहीं भैया। नहीं करेगी। तब इसके हिसाब से फिर आंसर क्या हो जाएगा? भैया बी। बी वाला। तो याद रखो, क्ले पॉट में पानी डाला है, तो इसका मतलब है कि रूट को पानी की डायरेक्शन, मतलब पानी की डायरेक्शन मिल गई, मतलब उसको सोर्स मिल गया है ना। वो डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, वो तो हमको एक जनरल सी पता चल गई कि हाँ पानी था तो उधर ही मूव किया, तो वो तुम्हारा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ भैया गया? तो डी वाला भी तो हो सकता है। कौन सा हो इसमें सकता हम है? लोग डी वाला। नहीं, मार्कर नहीं, ऐसा नहीं है, मार्कर नहीं। ठीक है, मार्कर की उसमें नहीं। हाँ मार्क कर सकते हो, लेकिन वो उसका एक कंक्लूजन बोल सकते हो कि हाँ उस कंक्लूजन की वजह से हुआ था, लेकिन मार्कर नहीं बोलोगे उसको। ठीक है ये। ठीक है भैया। तो देखो, हमने चार टाइप के तुम्हारे ट्रॉपिज्म पढ़ लिए। सबसे पहला वाला कौन सा पढ़ा था हमने? फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा हमने कौन सा पढ़ दिया फिर? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म। फिर हमने कौन सा पढ़ा बताओ? कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म। वेरी गुड। फिर हमने कौन सा पढ़ा? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉप। हाइड्रोट्रॉपिज्म। वेरी गुड। है ना, मैं कौन सा पढ़ दिया? हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब मुझे बता हाइड्रोट्रॉपिज्म सकते हो कि लास्ट वाला ट्रॉपिज्म कौन सा हो सकता है? भैया थर्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो सॉरी। थर्मोट्रॉपिज्म। कौन सा होगा, तुम थिग्मो बताओ रुद्र? थिग्मो थिग्मो। थिग्मो। कौन सा होगा तुम्हारा? थिग्मो होता है। समझ में आ गया? क्या लिखूंगा मैं इसको? थिग्मोट्रॉपिज्म। तो चलो आओ, एक हेडिंग डालता हूँ, थिग्मोट्रॉपिज्म। मुझे समझ में आ गया कि हाँ भैया, थिग्मोट्रॉपिज्म में बेसिकली आपका जो स्टिमुलस होता है वो होता है आपका टच। मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि स्टिमुलस आपका इसमें है टच, मतलब कि टच होने की वजह से प्लांट क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। लेकिन हमको एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि हाँ प्लांट मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन टच करने की वजह से उसमें ग्रोथ दिखी थी, उस ग्रोथ की वजह से वो तुम्हारा मूवमेंट कर रहा है। तो मुझे पता चला कि चलो ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, कोई बात नहीं, ग्रोथ की वजह से कर रहा है, तभी तो हमने उसको ट्रोपिज्म वर्ड दे दिया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने देखा यार ये जो मूवमेंट कर रहा है, जहां टच किया उधर ही कर रहा है, मतलब कि टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ टच, मतलब कि टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ टच। और अगर डायरेक्शन ऑफ टच मतलब कि डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस की तरफ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको क्या लिखूंगा? पॉजिटिव लिखूंगा या निगेटिव लिखूंगा? पॉजिटिव। भैया पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखूंगा। और अगर मैंने यहाँ टच लिख दिया तो फिर मैं पॉजिटिव के साथ क्या लगाऊंगा? थिग्मोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म लगा दूंगा। और अगर मान लो कि टच से दूर जा रहा है ना, टच से अगेंस्ट जा रहा है, तो अगर मान लो कि मैं लिख देता हूँ कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ टच, तो फिर मैं क्या लिखने की कोशिश करूंगा बताओ मुझे? नेगेटिव। थिग्मोट्रोपिज्म बोल। नेगेटिव थिग्मो। ट्रॉपिज्म। हाँ, थिग्मोट्रोपिज्म ये हो गया। तो इस चीज को याद रख लेना। तो भैया, ऐसा फिर प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि बेसिकली आपका मतलब क्या कहते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म कर रहा होता है? मुझे बता सकते हो उस प्लांट का ऐसे पार्ट को क्या बोलते हैं? मूमी से प्लांट नहीं। का नाम बताइए। हाँ, प्लांट के पार्ट का नाम बताना। प्लांट का पार्ट नहीं बोला, प्लांट का नाम नहीं पूछा मैंने, बोला कि मुझे तो प्लांट का कोई स्टेम पार्ट जो स्टेम तुम्हारा थिग्मोट्रोपिज्म करता है बताओ। स्टेम और लीव्स। स्टेम्स और लीफ करते हैं, है ना। चलो ठीक है, तुमने हाँ। एकदम सही बोला कि भैया हाँ, स्टेम्स और लीव्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड नाम सुना तुमने कभी? हाँ भैया लौकी। लॉकी बोलते हैं। वेरी गुड। हाँ भैया। और अगर मान लो कि मैं इसको जस्ट उल्टे नाम से लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ बिटर गार्ड, तो बिटर गार्ड को क्या बोलते हैं? करेला। क्या बोलते करेला हैं? हाँ। करेला बोल देते हैं। ठीक ऐसे जैसे मान लो कि ग्रेप वाइन हो गया, ठीक, ग्रेप वाइन हो गया। या फिर तुम्हारे पैशन फ्लावर जो होते हैं, है ना, जो तुमने रेड रेड कलर के देखे होंगे, या फिर जो तुम्हारे पैशन फ्लावर्स होते हैं, वो जो पैशन फ्लावर्स होते हैं, इनके स्टेम्स और लीफ में एक भैया ऑर्गन पाया जाता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? भैया ये तो ये सारे ऐसे हो गए क्लाइंबिंग प्लांट्स वाले, जैसे मनी प्लांट हो गया। वैसे क्लाइंबिंग प्लांट, वही बता रहा हूँ
कि मतलब इनके इनके स्टेम और लीफ में एक ऑर्गन पाया जाता है, एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं क्लाइंबिंग पार्ट्स बोल देते हैं। और ये मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि हाँ यार इन पार्ट इन पेड़ में, चाहे वो बॉटल गार्ड हो, चाहे वो बिटर गार्ड हो, चाहे वो ग्रेप वाइन हो, चाहे वो तुम्हारा पैशन फ्लावर हो, इनमें जो क्लाइंबिंग पार्ट है वो तुम्हारे कौन से स्टेम है और लीव्स है। लेकिन इन्हीं स्टेम और इन्हीं लीव्स में एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसको बोला जाता है टेंड्रिल्स। नाम सुना कभी इसका, टेंड्रिल के बारे में? बताओ मुझे। ठीक है, तो भैया ये जो नाम सुना है, टेंड्रिल्स होते पता हैं, नहीं। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये काफी सेंसिटिव होते हैं। ठीक, इनको याद रख लेना। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं काफी सेंसिटिव होते हैं। लेकिन ये किस चीज से सेंसिटिव होते हैं? ये तुम्हारे टच से सेंसिटिव होते हैं, है ना। और जब भी इनको कोई टच करता है तो ये फिर क्या करने की कोशिश करते हैं, ये विंड पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि गोल 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 उसके अराउंड क्या करेंगे, उसको मूव करने की कोशिश करेंगे। और जो इसके अराउंड जहां विंड कर रहे होंगे, जिसको टच कर रहे होंगे, वो ज्यादातर कैसा सब्सटेंस होगा, एकदम हार्ड सब्सटेंस होगा। फिर वो भले चाहे तुम्हारा एक स्टोन क्यों ना हो, फिर वो भले चाहे तुम्हारी वुड क्यों ना हो, इवन वो चाहे तुम्हारा एक बैम्बू क्यों ना हो, या फिर एक चाहे तुम्हारा वो लोहा या फिर तुम्हारा कोई आयरन क्यों ना हो, है ना। तो जब भी किसी हार्ड सब्सटेंस पे ये जो टेंड्रिल है, ये जब जाके तुम्हारा टच करता है, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो फिर वो क्या करेगा, फिर धीरे 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 क्या करेगा, विंड पैटर्न बना के क्या करेगा, उसको वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेगा, मतलब कि हार्ड करने की कोशिश करेगा। और ऐसा वो क्यों करना चाह रहा है, वो इसी वजह से करना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि बेसिकली वो जो जो पेड़ है, फिर वो चाहे बिटर गार्ड हो, बॉटल गार्ड हो, ग्रेप वाइन हो, फिर वो चाहे पैशन फ्लावर हो, उनकी जो स्टेम्स है वो क्या हो रखी है, कमजोर हो रखी है, उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उनको एक स्टिफनेस प्रोवाइड कर सके तो टेंड्रिल क्या करता है, एक टच का सहारा लेता है ना, क्या लेता है, एक टच का सहारा लेता है। तो मुझे बताओ, जो इस तरह से टच मतलब टच की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है, फिर वो बोले चाहे लीफ हो, चाहे वो फिर वो तो हमारा स्टेम हो, विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल, तो वो कौन सा ट्रॉपिज्म हो जाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा, या फिर वो तुम्हारा निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा? पॉजिटिव। भैया अच्छा, पॉजिटिव। हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा, मैंने हाइड्रोट्रॉपिज्म बोल, थिग्मोट्रोपिज्म। हाँ तो याद रखो, ऐसे बोलो कि नहीं भैया हाइड्रोट्रॉपिज्म नहीं होगा, वो कौन सा होगा, वो आपका होगा थिग्मोट्रॉपिज्म होगा, है ना। तो इस चीज हाइड्रोट्रोपिज्म। को याद रख लेना। तो मुझे बताओ, अभी थिग्मोट्रॉपिज्म समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें भी किसी को कोई हाँ डाउट है? भैया आ गया? आ गया। चलो, वेरी गुड। कभी कभी लगता है कि मेरे को वो भी आ गया, मतलब क्या कहते हैं कि अ, रुद्र, आवाज तुम दोनों की सेम हो जाती है ना, कभी कभार ऐसा लगता है रुद्र भी आ गया। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, है ना। कुछ भी मान लो कि कोई भी प्लांट है ना। तो जैसे अगर तुम देखोगे तो ये इसकी स्टेम है, इसकी स्टेम में एक स्पेशल ऑर्गन पाया जा रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये टेंड्रिल्स क्या करेगा, जब भी किसी हार्ड सब्सटेंस के टच में आ जाएगा, वो क्या करेगा, उसी टेंड्रिल बेसिकली क्या करेगा, एक पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म दिखा के उसको बढ़ना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि एक सपोर्ट सिस्टम दे देगा सिस्टम को, कि हाँ ठीक है अब तुम आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ो, ऊपर बढ़ो, ऊपर बढ़ो। मतलब कि प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो कि ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ करने की वजह से उसमें मोमेंट आ रहा है, और वो जो प्लांट का ग्रोथ और जो मूवमेंट आया वो इस स्टिमुली की वजह से है। उस स्टिमुली का नाम टच है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं थिग्मोट्रोपिज्म बोल सकता हूँ। और अगर वो ट्रोपिज्म तुम्हारा प्लांट के उस मतलब क्या कहते हैं टच की वजह से ही होते चला जा रहा है, उसी के डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म बोल दूंगा, ये है। तो चलो और इसका आंसर बताओ पहले, यान मुझे बताओ कि मतलब कि कौन, अगर मान लो कि व्हाट इज द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, है ना, कौन सी डायरेक्शन में अगर ग्रोथ मोमेंट अगर हमको दिख रहा प्लांट के पार्ट का, और वो भैया इस सी वजह से हो रहा वाला। है कि हाँ थिग्मोट्रोपिज्म। वेरी गुड, ना ये। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, कार्तिकेय। Based on the provided text, what type of tropism do plants tendrils exhibit when they wind around a support? Positive thigmotropism. वेरी गुड, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अब इसका मुझे बताओ कि प्लांट के पार्ट्स में तुम्हारा टेंड्रिल पाया जाता है जो कि कॉइल शेप का मतलब विंड पैटर्न बनाने की कोशिश करता है नियर द पोल। इस ग्रोथ मोमेंट किसका एग्जांपल है, कीमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, नेस्टिक मोमेंट, या तुम्हारा थर्मोट्रोपिज्म? बताओ। भैया बी वाला। बी वाला थिग्मो। थर्मो मतलब होता है गर्मी, थिग्मो मतलब होता है टच, है ना। तो इस चीज को याद रख लेना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, कर दीजिए। According to the text, which part of a climbing plant demonstrate positive thigmotropism? Tendrils. टेंड्रिल्स, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। तो अभी देखो इसको फिर से देखो, और अच्छे से इसमें समझ में आएगा, ठीक है। इसी इसी चीज को फिर से देखो, है ना। तो मुझे मालूम है कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग क्लाइंबिंग पार्ट्स बोलते हैं, मतलब जिनकी वजह से प्लांट ऊपर जाता है, क्यों, क्योंकि उनकी वीक स्टेम होती है और उनको सपोर्ट देना है, उनको अपराइट करना है, इरेक्ट करना है। तो वो क्लाइंबिंग पार्ट बेसिकली क्या करते हैं,
ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से बढ़ते हैं? उनके पास एक क्लाइंबिंग ऑर्गन पाया जाता है जिसको बोलते हैं टेंड्रिल। टेंड्रिल कैसा दिखेगा? एकदम पतला सा थ्रेड लाइक दिखेगा, है ना? जो कि कहाँ पाया जाएगा? स्टेम में पाया जाएगा, तो लीव्स में पाया जाएगा। और अगर मान लो इस तरीके से दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, स्टेम टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल। और जब भी ये टेंड्रिल क्या होती है? सेंसिटिव होती है टच को लेकर, या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टच में आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? सेंसिटिव हो जाएंगी। और कैसे सेंसिटिव हो जाएंगी? उसके पास में जाके कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करने के बाद फिर वो उसी के अराउंड वो क्या करेंगी? गोल 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 घूमकर तुम्हारा क्या करेंगी? अब उस सिस्टम को सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जब भी टेंड्रिल टच करेगा ऑब्जेक्ट को, तो जो टेंड्रिल की जो साइड है जब भी उसके कांटेक्ट में आएगी, तो फिर बाद में क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ साथ धीरे 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 साइड बाय साइड क्या करने की कोशिश करेगा? अपने आप को ग्रो कराने की कोशिश करेगा, है ना? तो जैसे ये देखो, ये तुम्हारी कौन सी स्टेम टेंड्रिल है। तो स्टेम टेंड्रिल क्या की? ये तुम्हारे बड़े आराम से इसमें टच में आ गई। और जैसे ही टच में आ गई तो उसने क्या किया? एक विंड बना ली, है ना? एक विंड पैटर्न बनाने की कोशिश की, विंड पैटर्न बनाने की कोशिश की। और उसके बाद से क्या की? क्लाइंब की। तो मतलब कि जो विंडिंग मूवमेंट हो रहा है ना टेंडन का कैमलिंग पार्ट का, ये तुम्हारा कैसा हो रखा है? थिग्मोट्रोपिज्म हो रखा है ना? मतलब कि इसका जो तुम्हारा स्टिमुलस है क्या है? वो टच है। अगर टच नहीं होता तो ये जो स्टम में जो टेंड्रिल है, ये तुम्हारे इस वीक स्टम को सपोर्ट नहीं कर पाती, है ना? तो ये हो गया। फिर आराम से क्या हुआ? फिर यही जो वीक स्टम है उसको सपोर्ट मिला, और ये धीरे 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 उसके नियर बॉडी आएगी। फिर ये बैम्बू वाली पावर पा जाएगी, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो ऐसे कौन से पार्ट हो गए प्लांट्स के? ऐसे कौन कौन से तुम्हारे प्लांट हो गए? बिटर गार्ड जैसे कलेरा, बॉटल गार्ड जैसे लौकी, ग्रेप पॉइंट, पैशन फ्लावर, है ना? इनमें टेंडल्स पाए जाते हैं जो कि तुम्हारे पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म करते हैं, है ना? इनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि क्लाइंब अप करते हैं कि हाँ, जितने भी तुम्हारे बाइंडिंग कर पाए और जितने भी आसपास के जो सपोर्ट सिस्टम उसको यूटिलाइज करके अपनी इस वीक सिस्टम को सपोर्ट दे पाए कि हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश कर पाए, अपने आप को बढ़ा पाए। तो मुझे तो थिग्मोट्रोपिज्म समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। आ जाओ यान, मुझे इसका आंसर बताओ कि जो तुम्हारा क्या, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्लाइंबिंग प्लांट्स के पार्ट की, जो कि प्रिवेंट करती है कि हाँ, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि ऊपर ना जा पाए? मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी वजह से जो प्लांट का जो क्लाइंबिंग पार्ट्स होता है ना, वो मतलब क्या कहते हैं कि अपने आप से ऊपर ना जा पाए? भैया वीक स्टम। हाँ, वीक स्टम। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What are the thin thread-like growths on climbing plants call that help them climb? हम्म, Tendrils. टेंड्रिल्स। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। According to the text, what are the two types of tendrils? हम्म, Root and stems tendrils, stem and leaf, leaf and fruit, stem and flower। भैया ए वाला। रूट, रूट होता है। नहीं भैया बी वाला स्टेम एंड लीफ। हाँ, स्टेम एंड लीफ टेंड्रिल्स, है ना? ये हो गया। आ जाओ कार्तिकेय, बताओ इसका आंसर। What causes the sides of a tendril that is in the contact with an object to grow slower than the other side? Lack of water, exposure to sunlight, sensitivity to touch. भैया सी। सी वाला। वेरी गुड। आ जाओ, इसका आंसर बताओ। भैया सी वाला। हाँ, पढ़ तो गधे, पूरा क्वेश्चन पढ़। What is the stimulus or stimulus? A क्वेश्चन बोला light। कि क्वेश्चन बोला कि मुझे बताओ कि थिग्मोट्रोपिज्म में कौन सा स्टिमुलस होता है? अच्छा भैया डी टच। हाँ, टच, है ना? क्वेश्चन सिंपल सा है। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What is the purpose of a plant's tendril winding around a nearby object? To absorb water, to get support for a weak stem, to attract insects for pollination, to perform photosynthesis. Where to get support for a weak stem. वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कि मतलब क्या कहते हैं प्लांट का Which ऐसा of the कौन सा following पार्ट है जो कि plants? बेसिकली पैसिव थिग्मोट्रोपिज्म करता है स्टेम टेंड्रिल में? वो है रोज, बिटर गार्ड, कैक्टस या फिर सनफ्लावर? भैया बिटर गार्ड बी। बिटर गार्ड। वेरी गुड, है ना? अगर मैं बोलता हूँ कि सनफ्लावर में जो तुम्हारा पॉजिटिव ट्रोपिज्म हो रहा है वो कौन सा ट्रोपिज्म होता है, तो तुम क्या बताते थे? फोटोट्रोपिज्म बोलते थे, है ना? ये चीज है। क्या बोलोगे? ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर ये बता रोज दो। में कौन सा होता है? रोज में नॉर्मली होता है यार, वो तुम्हारा या तो जियोट्रोपिज्म होगा या तो फोटोट्रोपिज्म होगा, बस है। ठीक है। फोटोट्रोपिज्म भी कम ही होता है, लेकिन फोटोट्रोपिज्म होता है, ऑब्वियसली बात है। फोटोट्रोपिज्म नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? लेकिन अच्छा कुछ भैया होते हैं जो ज्यादा कैक्टस में क्या है? सेंसिटिव होते हैं। हाँ, हाँ। कैक्टस में वो तो वाटर
नीचे रूट हाँ वो तो ज्यादा और करेगा, ग्रैव जियोट्रॉपिज्म ज्यादा करेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म ज्यादा करेगा। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, The कर देंगे। bending of a tendril towards an object and winding around it is an example of what? Uh, Positive hydrotropism, negative geotropism, thigmotropism, phototropism. भैया thigmotropism. थिग्मोट्रोपिज्म है ना, बाकी इसमें कहीं भी ट्रोपिज्म थिग्मो वाला आया ही नहीं था। चलो ठीक है। अच्छा देखो, अभी हमने जितने भी प्लांट मूवमेंट पढ़े है ना, कितने पढ़े? 5 टाइप के पढ़ लिए। पहला कौन सा पढ़ा हाँ हमने? फोटोट्रोपिज्म, है ना। हमने क्या पढ़ा? फोटोट्रोपिज्म। अभी भूल जाते हैं कि निगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है। फिर उसके बाद हमने जियोट्रोपिज्म। फिर तीसरा हमने कौन सा पढ़ा? कीमोट्रोपिज्म। फिर उसके बाद फिर हमने चौथा कौन सा पढ़ा? फिर हमने मतलब कि हमने बोल दिया कि हाँ तुम्हारा वो हो गया, कौन सा था बताओ? हाइड्रोट्रोपिज्म। फिर हमने कौन सा पढ़ा? फिर पांचवा कौन सा पढ़ा? थिग्मोट्रोपिज्म। तो इनका फायदा क्या है? अगर मान लो ये नहीं होते, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो फिर क्या हो जाता? फिर तुम्हारे प्लांट के लिए थोड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता, है ना। प्लांट के लिए थोड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता, फिर वो ज्यादा जिंदा बच नहीं पाता, वो चीज नहीं हो पाती। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि हाँ मैंने क्या किया, जो तुम्हारी ये बीन्स है, ठीक, बीन्स जब तुम्हारी फ्लरिश होती है तो जो उसकी रूट है वो तुम्हारी नीचे जाती है। रूट क्या जाती है? नीचे जाती है। जब रूट नीचे जाती है तो मुझे मालूम है कि वहाँ जियोट्रॉपिज्म हो रहा है। तो जब वो तुम्हारा जियोट्रॉपिज्म हो रहा है तो उसकी मदद से फिर क्या होता है? उसकी मदद से इस रूट को पानी मिलता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया रूट से ही तुम्हारी जाइलम और फाइलम वेसल जाएंगी, और फिर तुम्हारा मैरिस्मेटिक टिश्यू से होते हुए फिर तुम्हारे परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होकर जाइलम फाइलम बनेंगी। ये सारी चीजें बनेंगी। मतलब कि क्या चीज है कि अगर आपको वाटर चाहिए, रूट को वाटर चाहिए, तो इस जियोट्रॉपिज्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब जियोट्रॉपिज्म क्या? मतलब कि टूवर्ड द ग्रेविटी। अगर मान लो कि जियोट्रॉपिज्म नहीं होता, और अगर इस केस में अगर मैं बीन को ऐसे डाल देता, ऐसे रख देता, तो मुझे बताओ, तो फिर तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि रूट नीचे जा ही नहीं पाती, और रूट नीचे जाती ही नहीं। और अगर इसी जगह रहती या फिर ऊपर जाने की कोशिश करती, लेकिन पानी तो नीचे हो रखा है, तो फिर क्या हो जाता है? प्लांट हमारा सरवाइव ही नहीं कर पाता। तो हमारे जितने भी तुम्हारे ट्रॉपिक मोमेंट है, ये हमारे प्लांट को सरवाइव करने के लिए मदद करते हैं। फिर भले चाहे सीड जो है आप उसे अपसाइड लगाओ, चाहे डाउन साइड लगाओ, चाहे जैसे लगाओ, हमें मालूम है कि जियोट्रॉपिज्म जब होगा तो जो उसकी जो तुम्हारी रूट है वो तुम्हारे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कराएगी, और वो बड़े आसानी से पानी तक पहुंचेगी। ठीक वैसे फोटोट्रॉपिज्म है, तो फोटोट्रॉपिज्म जब होगा तो जो उसकी स्टेम है वो स्टेम ऊपर जाएगी। स्टेम ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना है। अब अगर आप चाहे इसको नीचे ऐसे भी रख लो, तो भी ऐसे करके ऊपर ही जाने वाली है ना। इसकी जो रूट है वो नीचे ऐसे ही आने वाली है, क्योंकि नीचे ही पानी पाया जाएगा, ऊपर ही तुम्हारा सूरज पाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रॉपिज्म तुम्हारी उस डायरेक्शन को डेराइव कर देते कि यार भाई देख, स्टेम को फोटोसिंथेसिस की जरूरत है, तो इसको पॉजिटिव फोटो ट्रॉपिज्म करना ही पड़ेगा। भाई वाटर की जरूरत है, इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये जो शूट हो गए, रूट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट जो फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म है, थर्मोट्रॉपिज्म है, ये इनको सर्वाइवल कैपेसिटीज देते हैं कि तुम भाई हर कंडीशन में, चाहे तुमको एड़ा टेढ़ा फेड़ा चाहे जैसे फेंका जाए, तुम सरवाइव कर पाओ, तुम उस तरीके से मोल्ड ऑफ करके पानी की डायरेक्शन तक पहुंच पाओ, सूरज की डायरेक्शन तक पहुंच पाओ, कि ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं हो कि नहीं यार जब तुम सीड को ऐसे ही लगाओगे तभी ऐसा होगेगा, नहीं, तुम ऐसे भी लगा दो, चाहे तुम ऐसे लगा दो, चाहे तुम ऐसे लगा दो, वो हर कंडीशन में कैसे उग जाएगा ये। और क्यों उग पाएगा? क्यों? क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा, उसके पास क्या हो रखे, तुम्हारे ट्रॉपिक मोमेंट पाए जा रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये तुम्हारा ट्रॉपिज्म एज अ वर्ड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना। अच्छे से। चलो वेरी गुड, दिखाते हैं इस, ठीक। ये देखो, यही बताने की कोशिश करें। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो रूट है, अगर चाहे तुम इसको ऐसे रखोगे तो भी रूट नीचे जा रहा है, चाहे तुम ऐसे रखोगे तो भी रूट नीचे जा रहा है, चाहे तुम ऐसे रखोगे तो भी रूट नीचे जा रहा है। रखने का फायदा क्यों हुआ? चाहे मतलब ऐसे जाने का फायदा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि भैया आपके ग्राउंड वाटर में क्या ग्राउंड ग्राउंड सब्सटेंस में क्या पाया जाता है? आपका वाटर पाया जाता है। तो अगर आपका भैया यहाँ जियोट्रॉपिज्म नहीं होगा, तो फिर आपके इस रूट में पानी नहीं आ पाएगा, और जब आपके इस रूट में पानी नहीं आएगा तो आपका प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके ट्रॉपिक मूवमेंट कर रहे हैं, इन प्लांट को सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि सीड जब भी हम प्लांट करते हैं, चाहे वो अपसाइड डाउन हो, है ना, फिर भी जो उसकी रूट है वो डाउनवर्ड ही ग्रो करेगी।
अर्थ की तरफ ग्रो करेगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसको वाटर चाहिए, वाटर मिलेगा तभी वो ग्रो कर पाएगा। ठीक ऐसे शूट है, अगर मैं शूट इसमें निकाल देता तो शूट भी है, चाहे तुम शूट को चाहे अपसाइड डाउन करो, चाहे अपवर्ड करो, चाहे जो कुछ करो, है ना, वो हमेशा क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ताकि वो तुम्हारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कर पाए। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कर पाएगा तभी वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा मतलब फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो ये फोटोट्रॉपिक मोमेंट डिसाइड करते हैं कि हाँ प्लांट ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा वाटर ऑब्टेन कर पाए, तुम्हारा सॉइल से, न्यूट्रिएंट से, लाइट ले पाए सन से, या फिर जितनी भी अदर सर्वाइवल कैपेसिटीज के लिए जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें कर पाए। तो जितने भी अपने ट्रॉपिक मूवमेंट पड़े, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दूं, What कार्तिक is बता। the primary what is the primary reason that tropic movements are useful for plants? They help plants to stand upright. They allow plant to produce flowers. They help plant to survive. They enable plant to attract pollinators. भैया they help plants to survive. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यार, कि जो प्लांट की रूट है वो डाउनवर्ड नहीं जाती है, सॉइल की तरफ जाती है। ये कौन सा एग्जांपल है, किस टाइप का ट्रॉपिज्म का एग्जांपल है? भैया भैया पॉजिटिव डी वाला, डी वाला? डी डी। जरूरी थोड़ी नहीं, मैंने बोला कि वाटर के सोर्स की तरफ ही जा रही है, वो सॉइल की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर मान लो कि अगर भैया सी स्पेसिफिकली, वाला भी हो सकता है। हाँ नहीं, सी वाला आंसर होगा। अगर मान लो कि क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफिकली सॉइल की जगह अगर वाटर लिखा है तभी तुम डी आंसर लगाना, वरना अदरवाइज हमेशा क्या लगाओगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म ही लगवाना। समझ में आ गया? ये है। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। According to the text, why does a plant shoots grow upward? Uh, it is negatively geotropic and positively phototropic. हम्म, है B. ना? ये, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यहाँ ट्रॉपिक मूवमेंट की दो एसेंशियल थिंग जिसकी वजह से जो तुम्हारा प्लांट है वो अपने एनवायरनमेंट में ग्रोथ और सर्वाइवल को अटेंड कर पाता है, वो तुम्हारे वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से लेता है, लाइट लेता है सन से, वो है कि एयर और वार्म है, या फिर जो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम लेता है प्लेस से, या फिर वो जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन है। भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, है ना? तो मुझे बताओ इसकी यूजफुलनेस भी सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे आगे भैया। अभी मैं करता हूँ कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट इज हीमोट्रोपिज्म एंड व्हाट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव कीमोट्रोपिज्म? ये हो गया, ठीक। फाइंड फाइव फ्रेंड्स ऑफ। नहीं नहीं, अभी बस फिर ये तुम्हारा आराम से मतलब क्या कहते हैं, 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है, ठीक है? क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ, कीमोट्रोपिज्म helps pollen grain to meet ovule of carpel to do fertilization. Explained with the diagram. ठीक, ये हो गया। ये आराम से तुम्हारा मान लो कि 4 मार्क्स का हो गया, है ना? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज हाइड्रोट्रोपिज्म, व्हाट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म? ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है? हाँ, एक्सप्लेन एक्टिविटी, explain the activity through which we can define that roots of the plant can do
हाइड्रोट्रोपिज्म अगेंस्ट ग्रेविटी। ये हो गया आराम से तुम्हारा, ठीक। ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ। व्हाट इज थिग्मोट्रोपिज्म एंड व्हाट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ये हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। आंसर राइटिंग है सब, ठीक है। हाँ, ठीक है। एक्सप्लेन द थिग्मोट्रोपिज्म with the help of organs of bottle guard। है ना, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए। ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ प्लांट मूवमेंट, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। व्हाट इज द यूजफुल वाई, हाँ, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, एक्सप्लेन। सीधी बात है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सप्लेन विद डायग्राम, ये तुम्हारा आराम से 3 मार्क्स का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, इन क्वेश्चन में कोई डाउट है जिसमें पहला तुम्हें बताना है कि कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, और इसमें पॉजिटिव और तुम्हारा निगेटिव कीमोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। और फिर जब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन आता है तो दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि हाँ, एक कीमोट्रोपिज्म तुम्हारे पोलन ग्रेन को हेल्प करता है कि ताकि वो कार्पल का जो ओव्यूल है वहां जाके वो फर्टिलाइजेशन कर पाए। तो मुझे एक्सप्लेन करो और समझाओ कि ये कैसे हो रहा है। तो तुम बताओगे स्टिग्मा में तुम्हारा केमिकल रिलीज हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा जिसमें तुमको ये बताना है कि हाँ, हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, ये तुमको बताना है, ठीक। फिर इसी चीज से रिलेटेड ये है कि तुमको एक्टिविटी के थ्रू थ्रू बताना है कि यहाँ जो तुम्हारी रूट्स है वो तुम्हारी हाइड्रोट्रोपिज्म करेंगी इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना। और वो कैसा हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, वो तुम्हें समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है और इसमें निगेटिव और पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या चीज होता है, ये तुम अच्छे से बता दोगे, ठीक है। ये तुम्हारा 2 नंबर का हो गया। फिर तुम्हारा जो छठा क्वेश्चन है वो तुम्हारा ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि जो थिग्मोट्रोपिज्म है वो कैसे तुम्हारे बॉटल गार्ड्स के ऑर्गन की हेल्प से तुम्हारा मतलब कि तुमको बॉटल गार्ड के ऑर्गन की हेल्प से तुमको थिग्मोट्रोपिज्म को एक्सप्लेन करना है कि हाँ, ये होता है तुम्हारा थिग्मोट्रोपिज्म जिसमें अपने उस स्टेम को सपोर्ट देने की कोशिश करा है। फिर लास्ट क्वेश्चन ये है कि तुमको ये बताना है कि हाँ, क्या यूजफुलनेस है इस सारे ट्रॉपिक मूवमेंट का। अगर ये सब नहीं होंगे तो फिर क्या नहीं होगा, क्या चीजें हो जाएंगी, तो डायग्राम के थ्रू तुमको बताना है। तो मुझे बताओ आज का टॉपिक जो तुम्हारा ट्रॉपिज्म मूवमेंट है वो सारी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें या फिर किसको किसी को कोई डाउट है। हाँ कोई मुझे डाउट नहीं, मुझे एक को- नंबर समझ आ गया। आ गया ना, चलो वेरी गुड। हम्म